नारद जी ने अपना पूर्व जन्म सुनाया। कहा मैं पहले एक दासी का पुत्र था और एक ब्राह्मण के यहाँ मेरी माँ काम किया करती थी। एक दिन कुछ संत उस गांव में पधारे और ब्राह्मण के यहाँ गए। उन्होंने कहा हमारी व्यवस्था करो, हम चातुर्मास्य करना चाहते हैं यहाँ। ब्राह्मण ने सारी व्यवस्था बना दी। मेरी माँ उनकी दासी थी, काम में लगा दिया। तो मैं भी अपनी माता के साथ जाता, उन संतों के पास उनकी पूजा पाठ में महाराज सम्मिलित होता। मैंने कम बोलना प्रारंभ कर दिया, अल्प भाषक हो गया मैं। कम, देखिए जो व्यक्ति कम बोलेगा उसके जीवन में महाराज निश्चित रूप से बदलाव आएगा। बहुत बोलने वाला महाराज मृदुभाषी नहीं हो सकता। बहुत बोलने वाला महाराज कभी भी अच्छे स्तर को भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। वाणी पर संयम रखना चाहिए। मैं कम बोलने लगा, जितना महात्मा पूछते उतना जवाब देता। एक समय भोजन करते थे तो जब वो भोजन छूट जाता तो मुझे भी भोजन प्रसादी मिल जाया करती थी। उनका जूठा मैंने प्रसाद खाया, मेरी बुद्धि बदल गई महाराज। रहने लगा मैं उनके पास में। और जब समय आया तो चातुर्मास्य पूर्ण करके जब वो संत जाने लगे तो मैंने उनके चरण पकड़ लिए, मुझे भी ले चलो अपने साथ। तो महाराज संतों ने कहा कि अभी तुम्हें अपनी माता के साथ रहना है, माता का दायित्व तुम्हारे ऊपर है, और जब तुम माता के दायित्व से मुक्त हो जाओ तो चले आना, तो मुझे कुछ अवलंब देते जाओ। तो उन संतों ने मेरे लिए एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हाँ, भगवान जब अवतार लेते हैं तो चतुर्व्यूह रूप में अवतार लेते हैं। देखिए रामावतार में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतार हुआ, और कृष्ण अवतार में कृष्ण बलराम प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चार रूप हैं। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, इसीलिए ये मंत्र दिया, इसका जाप करते रहना। नारद जी बोले मैं जाप करता रहता था, पर माता को लगता था कि अगर ये बाबा जी बन गया तो मेरे बुढ़ापे का क्या होगा महाराज। तो इसलिए मेरे भजन में बाधा डालने लगी माँ। मैंने भी भगवान से प्रार्थना की ऐसी माता से छुटकारा मिल जाए तो बढ़िया। और निशिगाम पथी, रात्रि में मेरी माता गैया को दूहने गई, सर्प से पैर स्पर्श हुआ, सर्प ने डसा और मैया समाप्त। माता समाप्त हुई तो मैंने भगवान का बड़ा धन्यवाद किया कि एक बंधन था जो तूने काट दिया प्रभु। और माँ के लिए अपनी झोपड़ी में रखकर आग लगा करके मैं वहां से चल पड़ा। इधर सीधे महाराज हिमालय की ओर गए और वहां जाकर के मंत्र जाप करने लगे। कहते हैं बहुत समय मंत्र जाप करते करते हो गया तो एक दिन हृदय में भगवान की मुरली मनोहर की झांकी मुझे दिखाई दी महाराज, लेकिन वो एक क्षण के लिए, और फिर अंतर ध्यान। और जैसे ही भगवान मेरे हृदय में प्रकट होकर के अंतर ध्यान हुए, बोले मैं व्याकुल हो गया। मैं वृक्षों से मैं देख रहा हूं, जो अभी हृदय में था वो कहां गया। सिर मारने लगा वृक्षों में, लताओं से लिपटने लगा, पक्षियों, मेरा जो मन था वो विचलित हो गया। बार बार ढूंढ रहा है उसी को जो अभी हृदय में इतनी सुंदर झांकी दिखाई दे रही थी, वो कहां गया। और जब मैं बार बार अचेत होता, बार बार उठता, जब अधिक व्याकुल हो गया तो आकाशवाणी हो गई, अरे तुम्हारे अभी कर्म बंधन शेष हैं, इसलिए तुम इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। अपने कर्म बंधनों को काट लो, इस जन्म में जन्म लेकर, इस जन्म में तुम भजन करके, तो अगला जन्म जब तुम्हारा होगा तो मैं तुमको प्राप्त हो जाऊंगा महाराज। और कहते हैं कि फिर मैंने निरंतर भजन किया भगवान का, और भजन करते 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 एक समय आया जब भगवान ने, प्रभु ने अपने सारे संसार को अपने भीतर समेट लिया। और फिर पुनः जब ब्रह्मा जी का दिन हुआ, रात्रि पूर्ण हुई, तो जब ब्रह्मा जी की श्वास से मैं प्रकट हुआ महाराज, और सामने देखा तो भगवान चतुर्भुज रूप में सामने खड़े हुए हैं महाराज। और उनके हाथ में एक बीड़ा है,
देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। महाराज, इस वीणा का नाम है महती। भगवान ने वो वीणा मुझे प्रदान की। जाओ, आज से तुम्हारा नाम नारद है। नारद का अर्थ होता है जिसकी बात कभी रद्द ना हो सके। महाराज, हाँ, जो नार कहते हैं, जो नाल होता है ना, माता के गर्भ से जुड़ा होता है, जो गर्भ में बार बार आने से तुम्हारा छुटकारा दिला दे तुम्हारे लिए, जिनके वचन ऐसे, उनका नाम है नारद। महाराज, अरे भाई, भक्ति देवी भी तो नारद की प्रशंसा कर रही है कि जयति जगत मायाम यस्य काया धवस्ते, और बचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदम पियातो यत्र पातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। महाराज, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। तो कैसी सुंदर बात कही कि हे नारद, जयत जगत मायाम यस्य कायादवस्थे, तुम्हारे वचनों को सुनकर के कयाधु का पुत्र प्रहलाद माया विजयी हो गया। समझ लो, किसके वचनों को सुनकर के? नारद के वचनों को सुनकर। और ध्रुव पदम अपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम, वो ध्रुव के लिए ध्रुव पद की प्राप्ति हो गई, अटल पद की प्राप्ति हो गई तुम्हारे वचनों से। तो नारद का नाम कैसा सफल नाम है, जो जन्म मरण के चक्कर से ही छुटकारा दिला दे। महाराज, वो नारद